माँ झूठ बोलती कि सही बोलती है हमें पता नहीं है, लेकिन माँ की बात अनुभव से परे है। लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, लोग जानते हैं हमारी औकात। सबको मालूम है कि हम भिखारी का बेटा है। मां ने राजा बेटा कहने से हम राजा नहीं हो गए, उसकी ममता है। जिनवाणी ने कह दिया, जिनवाणी से पूछोगे तुम मैं कौन हूं मां, वो कहते तो भगवान आत्मा है। अब लो साहब, अब भगवान आत्मा हो आप। अरे महाराज जी, जिनवाणी झूठ बोलती है क्या? जिनवाणी झूठ बोलती है क्या? जिनवाणी ने कहा है कि भगवान आत्मा है, लिखा है। अब अनुभव में लाओ, और जो जो भगवान आत्मा हो, हमारे बहोरी बंद की बाजू की बेदी खाली है। एक भगवान चाहिए हमें। कोई भारत में भगवान हो रहे जिनकी मां, तो यहां आ जाए, बाजू की बेदी खाली है, मैं वहां खड़गासन लगा करूंगा। ध्यान रखना, हमारे दो भगवान जैसे बैठे ऐसे ही बैठना पड़ेगा, हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ नहीं करना, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, नासा दृष्टि लगाए बैठे। समझने की चेष्टा करो। मां ने जो कहा है कि मैं भगवान आत्मा हूं, अनुभव में कहां आया? खबर ही नहीं आ रही है, पता ही नहीं चल रहा, एक गुण अनुभव में नहीं आ रहा। भगवान होता है उसको भूख नहीं लगती, हमें तो भूख लग रही। भगवान होता है उसको प्यास नहीं लगती, हमें प्यास लग रही। भगवान होता है उसको ठंड नहीं, रात भर ठंड में बैठे रहे। इन्हीं के साथ तुम बैठ के दिखाओ रात में ठंड के। सुबह ही तो सुसु कर रहे हो, कर रहे हो, रात में क्या बैठोगे? और देखो भगवान अपने कैसे बैठे, और भगवान की मुद्रा देखो क्या है। आहा, आज भगवान की मुद्रा, हमने बहुत सारी मूर्तियां देखी, लेकिन आज जो सुबह भगवान पर दृष्टि पड़ी, जो आनंद की अनुभूति हुई, वो अलग है। एकदम देखते ही निकला, ओह वाह। हालांकि कल्पना तो मुझे पहले ही थी, क्योंकि मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं शिल्पी हूं। शिल्पी पाषाण में मूर्ति देख लेता है, और व्यापारी बनने के, तुम ग्राहक हो और हम शिल्पी हैं। तुम बनने के बाद देखते हो, और हमें बनने के, ये रूप दिख गया था, ये रूप दिख गया था, ये रूप दिख गया था, लेकिन जो देखने के बाद आनंद आया, ये नहीं दिखा था। यही तो हुआ था। सौधर्मेंद्र, आज मुझे यही याद आ रहा था, इनको देखने के बाद रास्ते में जा रहा था, रूप तो मैंने देख लिया था पहले ही, क्योंकि मालूम था मैं कि बिल्कुल दी सेम ऐसे ही आएगी, तभी तो बैठा ला था, मैचिंग किया। ये सब मुझे, क्योंकि एक नहीं कई मूर्तियां बैठा चुका हूं, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होती कि तुम जिस दिन ये वो रूप आएगा, उस दिन तुम्हें वो आनंद आएगा कि जो आज तक नहीं आया। वो आनंद नहीं था। मैंने कि ऐसा कभी होता है क्या? फिर सौधर्मेंद्र मुझे याद आया कि सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान से भगवान को देख लेता है। वहीं पर जब भगवान का जन्म होता है, तो सौधर्म का सिंहासन कंपायमान होता है, तो सौधर्मन तुरंत अवधि ज्ञान लगाता है कि क्यों हुआ, तो अवधि ज्ञान से भगवान बालक दिख जाता है, पूरा स्पष्ट दिख जाता है बालक, कि बालक का जन्म हुआ, रूप रंग नाक नक्शा सब दिख जाता है। और वो घोषणा है चलो भगवान का जन्म हुआ उनको। लेकिन जब वो यहां आता है, भगवान का रूप देख लिया था, सब देख लिया था, लेकिन सौधर्मेंद्र ने भगवान को देखने के बाद जो आनंद आएगा वो नहीं देखा था। वो अवधि ज्ञान में नहीं झलका। रूप झल गया था, आकार प्रकार झलक गया, सब झलक गया, लेकिन आनंद नहीं झलका था। देख करके आनंद कहते विस्मय को प्राप्त हो गया। अरे तुमने तो अवधि ज्ञान से देख लिया था, वही तो रूप है, कोई नया थोड़ी है। बहु बहु विस्मय, बार बार वो विस्मय को प्राप्त हो, आश्चर्य, ऐसा वो आनंद की अनुभूति जो उसको हुई, हजार नेत्र लगा लिए,
दक्षा शक्र सहस्त्राक्षो वहो बहु विस्मय, इतने प्रतिभा को प्राप्त हो रहा है। वो आनंद की अनुभूति नहीं हुई। वो आनंद की अनुभूति जब हुई जब आंखों के सामने अवधि ज्ञान में सुख नहीं है जो इंद्रिय सुख में है। तो मैंने भी वो रूप देख लिया था स्वधर्म जैसा, कैसा आएगा, ये कैसे लगेंगे बीच में कैसे, लेकिन मैंने आनंद नहीं देखा था। आनंद जो देखने के बाद अभी सुबह जो मेरी दृष्टि पड़ी, जो आश्चर्य हुआ, जो आश्चर्य हुआ, इतना आश्चर्य हुआ, इतना आश्चर्य हुआ कि मैं सोच को गया, वहीं मुझे 10 के 15 मिनट लग गए, क्योंकि उपयोगी बदल गया। आनंद में डूब रहा था, रास्ते चलते चलते वही आनंद, वहां सब आनंद वही वही झूम रहा था, इतना आनंद की अनुभूति, और अभी भी बार बार मुख वहीं जा रहा है। प्रवचन नहीं करना होता तो मैं वहीं बैठता जाके। एक ऐसी आनंद की अनुभूति, ये आनंद कहलाता है। बस महानुभाव शास्त्रों में अपन कितनी पढ़ लें, कितनी कुछ जान लें, लेकिन उसको साक्षात जब अनुभव में आता है, उसका आनंद अतुलनीय, आनंद अनुभूति ज्ञान का विषय नहीं है, आनंद ज्ञान का विषय नहीं है, आनंद अनुभव का विषय है। इसलिए अनंत ज्ञान अलग है और अव्याबाद सुख अलग है। अनंत ज्ञान तो अरहंत भगवान को हो गया, लेकिन उनको अव्याबाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई, और अव्याबाद जो सुख होता है वो आत्मा की शुद्ध निपट पर्याय होती है। तो हमारे लिए वह सहानुभूति करना आनंद की। कह दिया महाराज ने जिनवाणी, तुम भगवान आत्मा हो, मजा नहीं आया। भगवान शब्द सुनने में और भगवान शब्द बनने में कितना अंतर है। कोई तुमसे कह दे कि तुम राजा हो, माँ ने कह दिया ना, अब माँ ने तो कह दिया राजा बेटा, तुम राजत्व की अनुभूति करके दिखाओ, नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कार्तिकेय स्वामी सबसे पहले कहते हैं तुम क्या हो उसका अनुभव करो, उसको जानो, उसको समझो। मैं मनुष्य हूं, ये अनुभव में आ रहा है। अब आप पढ़ो, मुझे पढ़ाओ मनुष्य पुराण, और मैं संकल्प करता हूं कि जो मेरे अनुभव में आया है उसके जो अधिकार कर्तव्य होंगे मैं करूंगा। भगवान के नहीं करूंगा, मुनि महाराज के नहीं करूंगा। मैं जो अनुभव में आ रहा है वो मैं सारे कार्य करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। और ये ज्ञान से नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रों से नहीं बोल रहा हूं, अनुभव से बोल रहा हूं मैं। और इतना संकल्प तुम कर लो, मेरे अनुभव में मैं मनुष्य आया हूं, मैं मनुष्य के जो जो कार्य कर सकते हैं मैं मरने के पहले वो सारे कार्य करूंगा जो मनुष्य कर सकता है। आप तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं। आप क्या करवाना चाहते वो नहीं, महाराज जी आपकी इच्छा क्या है वो तो तुम कह ही नहीं सकते, वो तो मुझे मालूम है। अपनी इच्छाएं पूरी करा लोगे कभी, अरे तुम क्या करोगे। सारी जिंदगी भर माँ बाप की इच्छा पूरी कराते हो, एक बार भी नहीं पूछते कि मम्मी पापा तेरी इच्छा क्या है, हैं? बहुत बड़ा दोष है, महानुभाव है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे अनुसार तुम नहीं चलो, हमें तुम्हारे अनुसार चल जाते हूं। अब तो ठीक है, क्या करें। अब मम्मी पापा को कई बार ऐसा होता है, बेटा को अनुकूल नहीं चला पाते तो वही चल जाते, वो क्या करें, मोह है, राग है। तुम्हें भली मम्मी पापा से राग हो या नहीं हो, लेकिन मम्मी पापा को तो तुमसे। अच्छा ये बताओ, दोनों में से राग किसको होता है, बेटा को या मम्मी पापा को? दोनों के राग की तुलना करें तो किसको राग ज्यादा होता है? छोकरे को मम्मी पापा से उतना नहीं होता,
वो तो जब भूख लगी तब होता है, जब रोटी खाना हो तब रोता है मम्मी कहाँ है। हाँ, जब स्वार्थ होता है, भूख लगती, तब मम्मी पापा याद आते हैं। और मम्मी पापा को तो बेटा के उस समय याद आते जब बेटा कोई काम का नहीं है, तब भी वह याद करते। सबसे ज्यादा राग होता है माँ बाप। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर इसी तरह से करते रहें।